दोस्तों, अब ऐसा हो गया है कि औरत लोग अपने आशिक के लिए अपने आदमी की ही हत्या करती रही हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ सही सुन रहे हो। अब कोई आदमी औरत के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी आदमी लोग को औरत के ऊपर से भरोसा उठ गया है। ऐसा बहुत कांड हो रहा है। हमारा तो यही मुख्यमंत्री से, नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि जितने लोग अपने पति की हत्या किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, डायरेक्ट फांसी ही दे दी जाए, तभी औरत लोग के शरीर में डर होगा। और नहीं तो पता नहीं कितनी जान जाएगी आदमी का, और औरत लोग ऐसे हत्या करके अपने आशिक के साथ मौज मस्ती करेंगे। तो दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, रहना चाहिए व्यस्त, तभी आप लोग अपना अपने फैमिली के ख्याल रख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग के आशीर्वाद से हम भी मस्त है, स्वस्थ है, हमारे भी बाल बच्चे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नया अपडेट लेके आई हूँ। कुछ आप लोगों से मुझे बात करना है। और किसके बारे में? अभी मैं आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को बताती हूँ किसके बारे में बात करूँ। दोस्तों, सबसे पहला कांड हुआ था तो मुस्कान रस्तोगी सौरभ को अपने साहिल बॉयफ्रेंड के लिए सौरभ को मार के नीले ड्रम में सिलमिट से जमा करके चली गई शिमला घूमने, और अपने बच्चे को अपने माँ के साथ छोड़ के। और दूसरा कांड, सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति का हत्या कर दी। और तीसरा कांड जो हुआ नाला सोपाड़ा में, महाराष्ट्र में, मुंबई नाला सोपाड़ा में, चमन चौहान एक 20 साल लड़के से उनका अफेयर हो जाता है, उनको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, और 28 से 30 साल की उनकी उम्र है। और वो क्या करती हैं, अपने पति को मारे नहीं, जिंदा जमीन में दफना के ऊपर से टाइल्स लगा दी। जब उनके भाई फ़ोन करता था, वो रूम लिया था पैसे के सिलसिले में कि भैया से मैं पैसे मांग लूँगा, तो फ़ोन किया तो उसकी ये चमन चौहान क्या बोली, तुम्हारे भैया बाहर गए हैं काम से, उनका काम है। और जब आजू बाजू वाले पूछते थे तो वो बोलती थी कि हमारे पति जो है ना, काफ़ी रात हो जाती है तो आते हैं, सुबह ही चले जाते हैं, कुरला में वो काम कर रहे हैं। आजू बाजू वालों को भी शक नहीं हुआ, और उसी पति को उसी घर में दफना के नया टाइल्स लगा के मजदूरों को बुला के और उसके ही भाई से लगवाई टाइल्स। और भाई क्या जाने कि हमारा भाई इसी ज़मीन के अंदर है। भाई क्या जाने कि हमारी भाभी हमारे भाई को दफना दी है, ज़मीन में जिंदा गाड़ दी है। हाँ, और फिर जब फ़ोन नहीं लग रहा था तो फिर वो बोला कि मैं चलता हूँ, तब भाभी का फ़ोन ट्राई करने लगा, चमन चौहान का नहीं लगा। तो आया, आने के बाद देख रहा है घर में नहीं टाइल्स। तो भाई 2-4 लोगों को बुलाया, उसने खुदैया करने लगा। तो कुछ जब खुदैया हुआ तो बदबू आने लगी, पुलिस वाले आए, और जो चमन चौहान के घर वाले वो FIR दर्ज किए थे अपने भाई के लिए, और भाभी का फ़ोन नहीं लगा तो आया वो। और वहीं मोनू की माँ ने और पिताजी ने जाते हैं पुलिस स्टेशन, और वो FIR दर्ज करते हैं कि हमारा बेटा लापता है। और वो लोग किसी की मदद से 11 लाख रुपए लेके गए, पूना भाग के गए थे। तो हमारा कहने का मतलब है, सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश कर रही हूँ, सभी बहनों से मैं गुजारिश कर रही हूँ, अगर बहन आपका कहीं अफेयर है तो अपने पति से खुला बोल दीजिए। अगर अपने पति के साथ नहीं रहना है तो बोल दीजिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हैं, हम उसी के साथ जाना चाहते। ना ही तो कि अपने पति के जान लो, एक बच्चे से उसके बाप का साया छीन लो, एक माँ की गोद उजाड़ दो, सून कर दो। हाँ, माँ 9 महीने पेट में पालती है, कैसा कैसा पैदा करती है, कैसे कैसे उसको जिला कितना बड़ा करती है, अपना गिल्ले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। अरे
औरत के नाम से तुम लोग कलंक हो तीनों, तुम लोग कलंक हो, कलंक कलंक। ऐसे लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। घिन आती है तुम लोग को देख के, घिन आती है तुम लोग को देख के। अरे जब शादी के समय ना पंडित जी 7 फेरे जब लेते हैं ना, 7 फेरे ली अग्नि के सामने, 7 वचन कसम खाते हैं लोग कि मैं एक दूसरे के दुख और सुख में हमेशा साथ रहेंगे, साथ देंगे। अरे मारने के बजट एक बार दिमाग में सोच ली होती कि मैंने शादी के वक्त 7 वचन खाई हूँ दुख और सुख में साथ देने के लिए। हमारा तो मोदी मुख्यमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी महिलाओं को बीच सड़क पे, बीच रोड पे, पब्लिक के सामने, लेडीज के सामने उनको फांसी दी जाए, ताकि और कोई महिलाएं ऐसा कदम ना उठाए, उनकी रूह कांप जाए। अगर जो अपने मन में सोचती होंगे चलो मुस्कान रस्तोगी कर दी, जेल में तो है, क्या हुआ, कुछ नहीं, फांसी भी नहीं हुई। सोनम रघुवंशी कर दी, क्या हुआ, जेल में है, फांसी भी तो नहीं हुई। अब चमन चौहान कर दी, ये भी तो जेल ही में है, इसको क्या हुआ, कुछ दिन रहेंगे फिर निकल के आएंगे। तो महिलाएं नहीं डरेंगे। हमारा हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, सीएम योगी जी से यही गुजारिश है कि उनको भी सड़क पे पब्लिक के सामने इन तीनों को फांसी दिया जाए, ताकि महिलाएं के शरीर में डर पैदा हो जाए कि ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमको भी बीच सड़क, बीच पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में, बीच रोड पे, बीच सड़क पे हमको भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। अरे तुम लोग को वजह से हम लोग की ज़िंदगी नर्क हो गई है। आदमी कभी भरोसा नहीं करेंगे। जो एक रोटी हम लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जी रहे हैं, नहीं जी पाएंगे। और कोई आदमी अब भरोसा करेगा नहीं। कितने लोग बोलेंगे भैया शादी मत करो, रड़ुआ रह जाओ, बल्कि अकेले की जिंदगी रहेगी। तब तुम लोग कहाँ जाओगी? जब लड़के लोग शादी नहीं करेंगे, तब तुम लोग, कोई लड़का भाई प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, तब कहाँ जाओगी? बसवारी में, या गेहूं के खूठी में, या धान के खूठी में घसने। हाँ, गेहूं के खूठी में जाओगी घसने, चुभ जाएगा। धान की खूठी में जाओगी तो चुभ जाएगा। सरसों के खूठी में जाओगी तो और चुभेगा। अरहर के खूठी में जाओगी घसने तो और चुभेगा, फाड़ के चार कर देगा। अरे तुम लोग को इतनी गर्मी हो गई है, हाँ, इतनी तुम लोग को गर्मी उबाल मार रही है, जवानी इतनी उछल रही है कि एक इंसान से तुम लोग एक एक बच्चा पैदा करके अपने बेटे के समान बॉयफ्रेंड, आशिक, प्रेमी दुनिया भर के बना ले रही हो। हाँ, और दोस्तों वो चमन चौहान जो है वो जौनपुर की रहने वाली है, यूपी जौनपुर की रहने वाली है, रहती थी महाराष्ट्र में नाला सोपाड़ा में। अरे कम से कम शर्म कर लो तुम लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम लोग को वजह से हम लोग की ज़िंदगी नर्क बन जा रही है। हम लोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। साला यहाँ तो झगड़ा हुआ हमारे घर पे, लोग थोड़ा से झगड़े में कोई बोल देता है तुम छिनरपन करती हो, तो कितना यहाँ यार टेंशन होता है, खाना अंदर नहीं जाता है। अब तुम लोग इतने बड़े बड़े कांड कर देती हो, थोड़ा से भी नहीं सोचती हो, तुम लोग का रूह भी नहीं कांपता है। ऐसी जिंदगी धिक्कार है। हमारा तो नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश है कि ऐसी महिलाओं को बीच सड़क पे फांसी दे दीजिए, और नहीं तो उनको पब्लिक के सामने लाओ, उनके मुंह में करखा पोत के, चप्पल जूता के, माला पहना के, गधे पे बैठा के
इतना मारते इस पब्लिक ना कि उनकी होश ठिकाने, मारते मारते तो उनकी मौत हो जाएगी। जैसे वो तड़प के उसका पति मरा है, वैसे इसको भी तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। जैसे विजय चौहान तड़प तड़प के मरा है जमीन के अंदर, वैसे चमन चौहान को भी तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। गर्म पानी करके डाल के, ऊपर फ्रिज का पानी डाल के, बर्फ का डाल के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। फांसी भी होने पे एक बार खट किए चले गए, तड़पा तड़पा के मारो। जैसे सौरभ तड़प के मरा है, जैसे सोनम रघुवंशी के पति तड़प के मरा है, जैसे विजय चौहान तड़प के मरा है, वैसे ये मुस्कान रस्तोगी के सोनम रघुवंशी के चमन चौहान को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, ताकि कोई महिला ऐसा करे ना, ऐसा कदम ना उठाए। क्योंकि उसके भी रूह में डर पैदा हो जाए, रूह कांप जाए। अगर किसी को एक झटके में, अब बताइए दोस्तों, उसको जमीन के अंदर जिंदा गाड़ी होगी, उसका बेचारा के कितना दम घुटा होगा, कितना तड़पा होगा अंदर, कितना तड़पा होगा वो। हाँ, बोलते नहीं है अलहरे जियरा चला गया, अलहरे परनवा चला गया। अरे तुम लोग औरत हो, तुम लोग को इतना जवानी कंट्रोल नहीं हो रही है। हाँ, बॉयफ्रेंड निपोरा चरखा बना रही हो। अरे मर जाओ यार, चुल्लू भर पानी में डूब के। ऐसी औरतें, यहाँ कोई बोल देता है, चोरी छिनारा लगा देता है, कितना टेंशन होता है कि जो चीज मैं नहीं हूँ वही मुझे सब बोल के चले जाते हैं। अगर जो करते रहो कोई बोलता है तो फर्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना कि हाथी चले बाजार में 100 कुत्ते भूखते हैं, कुत्ते भूखते रह जाते हैं, हाथी चली जाती है। जब हाथी भाई गलत नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि हमारे पीछे कुत्ते क्यों भूख रहे। अब जब गलत रहेगा इंसान, कितने भी कुत्ते भूखेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बोलेगी भूखने दो, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मेरा जाते जाते मैं दोस्तों आप लोग से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और अपने बहनों लोगों से, कि आप लोग ऐसा मत करना। अगर आप लोग की ज़िंदगी में कोई आ गया पति पत्नी के बीच में, आप अपने पति से खुला बोलिए। अगर नहीं रहना चाहती हो, अपने पति के जान लेके मत जाइए, क्योंकि उनको भी आज़ाद कर दीजिए। उनके भी माँ बहन हैं। आज विजय चौहान की माँ और बहन कितनी रो रही हैं, और जो चमन चौहान है, क्या उनके माँ बाप को अवार्ड मिल रहा है? दुनिया गाली दे रही है, दुनिया उनको बोल रहे होंगे, वो उसके माँ बाप भी सोचते होंगे कैसी बेटी मैंने पैदा की हो। आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई? अगर मैं जानी होती तो उसका गला ही घोटती ही होती। यही नहीं कोई जान पाता है कि हमारे बच्चे बड़े हो के आगे चल के क्या करें। तो दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहती हूँ कि हर भाई लोग से मेरा यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के, सब औरतें एक जैसे नहीं होती हैं। आप लोग का भरोसा ज़रूर टूटा है, लेकिन आप लोग मुस्कान रस्तोगी और सोनम रघुवंशी, चमन चौहान की वजह से अपने अपने पत्नियों को आप लोग घोषो मत, क्योंकि सब एक बराबर नहीं होती हैं। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इसी टॉपिक के।